हेलो मेरे प्यारे दोस्त और सब कैसे हैं। सभी को राधे राधे। तो और सब बढ़िया है भाई। मैं फिर आया हूँ रीजनिंग की क्लास, वही जो क्लास नंबर 2 है, जो वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण टॉपिक है। मैं इस पर ही क्लास लेके आया हूँ, क्लास सेकंड। तो मेरे प्यारे भाई और सब बढ़िया है, सब मस्त हैं और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। तो अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहो, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहो, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। और आ जाओ लाला हमारे हमारे रैंकर्स विधासीस में, हम आपको सिलेक्शन दिलाते हैं और दिला के रहेंगे। तो आ जाओ मेरे प्यारे भाई। और सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो मेरा टॉपिक कौन सा है? वर्गीकरण, क्लास सेकंड, आर्मी भर्ती 2026 और 27 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? वेरी 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 मोस्ट है। जो 10 क्वेश्चन हम लेके आए हैं ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो और सब बढ़िया मेरे प्यारे भाई है। भाई आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जरूर करते रहो। बस मेरे प्यारे भाई आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहो मेरे प्यारे भाई। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर जो आप नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ओके मेरे प्यारे भाई और सब बढ़िया है। तो आज का जो टॉपिक है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। मैंने इसके बारे में मैंने पहली क्लास में मैंने बता दिया था सारी चीजें। अब मैं 10 क्वेश्चन में फिर लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन में फिर लेके आया हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उसी प्रकार से जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 माइनस यानी कि 79 माइनस 97, 39 माइनस 93, 91 माइनस 99, 45 माइनस 54। क्या होगा इसका मेरे प्यारे भाई? 79 माइनस 97, 39 माइनस 93, 91 माइनस 99, 45 माइनस 54। क्या होगा? तो अब इसको कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे भाई? मैंने पहले ही बताया है अगली क्लास में, यानी कि पिछली क्लास में मैंने बता चुका हूँ कि ये देखो 79 माइनस 97 जो है, तो मैं इसको ऐड करूँगा। देखो जो सेम सेम मिल रहा है, संगत है, जो सेम सेम मिल रहा है संगत है। अब जैसे जिस तरह से अब ये है उसी प्रकार से 9 मिल रहा है। अब संगत ये भी है। अब ये इससे मिलाएंगे और 19, ये क्या है? ये संगत नहीं है। अब ये क्या है? 4 से मिलाएंगे, 5 से मिलाएंगे, तो ये हमारा ए भी संगत है। तो हमारा असंगत कौन सा है? हमारा ए वाला असंगत है। क्या है? हमारा 91 माइनस 99 जो है ये असंगत है। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? 27, बी का जो ऑप्शन है 625, सी का है 343, फिर क्या है डी का जो है 125। क्या है? 125। तो इसका क्या है? इसका क्यूब बन जाएगा। किसका? 5 का क्यूब। कैसे? जिस तरह से 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125, पचम 25 पंचे 125, पचम 25 पंचे 125 और 343 हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सती 49 सती क्या हो जाएगा? 343। कितना हो जाएगा? 343। 343 हो जाएगा। और ये जो 625 है ये 25 का मल्टीप्लाई यानी कि 25 का वर्ग, 25 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि 25 25 25 625, 25 25 625 और ये 27 है। 27 का हो जाएगा यार। 27 का जो हो जाएगा क्या होगा? 27 का 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 27। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका सही होगा ए वाला।
क्योंकि ये तीनों में क्यूब है, 1 2 3, इन तीनों में क्यूब है, और ये जो बी है हमारा वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही होगा। जो तीसरा जो है ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53, 73, 23, 33, क्या है? 33 है। अब इसको मेरे प्यारे भाई सोचो और बताओ कि इसका क्या होगा। क्या होगा इसका? 53, 73, 23, 33। ये देखो मेरे प्यारे भाई, ना तो किसी से कट रहे हैं, ये किसी से नहीं कट रहा है। देखो ए भी नहीं किसी से कट रहा होगा, और ए भी नहीं किसी से कट रहा है। ए जो है, ए यानी कि 33 जो है ये खुद से कर रहा है, यानी कि 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो 11 कट रहा है, 11 3 33। अब जो 73 है ये किसी से नहीं कट रहा है, और जो 53 ये भी किसी से नहीं कट रहा है, और 23 है ये भी किसी से नहीं कट रहा है। तो यानी कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। और ये तीनों क्या है? अभाज्य है। ये क्या है? भाज्य है, भाज्य है, और ये अभाज्य है, अभाज्य है। ओके मेरे प्यारे भाई, अब जो क्या है, एम, जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है? एम जे क्यू ई बी आई जी डी के आर एन यू। तो मैंने पहले बताया था कि ए से जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं उसको आपको याद करना जरूर पड़ेगा, आपको काउंट करना जरूर पड़ेगा। तो मैंने आप पहले लिखवाया था कि ए से जेड तक की काउंटिंग करवाने को बताया था कि इस तरह से काउंटिंग करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो एम कितने पे आता है? एम कितने पे आता है मेरे प्यारे भाई? एम आता है 13 पे। कितने पे? 13 पे। जे 10 पे, क्यू 17 पे आता है। तो उसी प्रकार से ई आता है 5 पे, बी 2 पे, आई 9 पे आता है। तो जी, हमारा जी कितने पे आता है? 7 पे, डी 4 पे, के 11 पे, आर 18 पे आता है, एन 14 पे, और यू 21 पे आता है। तो अब मेरे प्यारे भाई इसको हम किस तरह से लगाएंगे? तो इसका ट्रिक देखो क्या है कि इसको ऐड करो, देखो कितना हो रहा है, इसको ऐड करो कितना होगा? 13 10 17, और 5 2 9, 7 4 11, 18 14 21। तो इसका क्या होगा? अब चलो लगा के देखते हैं, आओ बढ़ाओ इधर। तो देखो 17 यानी कि 13, 10 यानी कि माइनस का 3, अब ये प्लस का 7, इसमें माइनस का 3, इसमें प्लस का 7। उसी प्रकार से प्लस का यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 7, प्लस का 7। अब क्या है? 7 और 4 यानी कि प्लस का माइनस का 3, कितना हो जाएगा? माइनस का 3 होगा। कैसे होगा? अब इसको आपको पहले देखना है, सोचना किस तरह से, कहाँ से आंसर इसका आएगा। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई पहले तो आपको इसकी गिनती मालूम हो। एम जे क्यू जो है, ए से जेड तक जो है, इसकी आपको गिनती मालूम हो, कौन सा ABCD अल्फाबेट जो आता है किस नंबर पे आता है। अब जो 7 है, 4 माइनस का 3 आ रहा है। तो उसी प्रकार से 4 और 11 के अंदर यानी कि बीच में कितने अंक आ रहे हैं? तो 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अब इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्लस का 7। अब इसमें 18 और 4 यानी कि माइनस का 4। अब और 14 और 21 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं? 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्लस के 7। अब देखो तीनों में सेम है, माइनस का 3 प्लस का 7, माइनस का 3 प्लस का 7, और माइनस के 3 प्लस का 7, माइनस का 4 प्लस के 7, यानी कि सबसे अलग जो है ये चौथे का ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है।
यानी कि जो चौथे का जो डी नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है। अब उसी प्रकार से RTUS, अगर जो मेरे प्यारे भाई ए से जेड तक अगर जो आपको अल्फ़ाबेट मेरे प्यारे भाई नंबर नहीं पता है तो आपको याद करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में इसी प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो क्या होगा, आर जो है R 18 पे आता है, T के 20 पे, U 21 पे और S 19 पे आता है। उसी प्रकार से जो K है K 11 पे आता है, M 13 पे, N 14 पे, L 12 पे। J जो है J कितने पे आता है, J आता है 10 पे, L 12 पे, M 13 पे, K 11 पे, O 15 पे आता है मेरे प्यारे भाई। और जो Q है Q कितने पे आता है, तो Q आता है, Q मेरे प्यारे भाई आता है 17 पे, S 19 पे, P 16 पर। अब इसमें कौन सा ट्रिक लगाओगे कि क्या कह रहा है, 18 20 21 19 11 13 14 12 10 12 13 11 15 17 19 16। तो आओ मेरे प्यारे भाई बढ़ाओ, हम बताते हैं आपको ट्रिक। जैसे ये कह रहा है 18 और 20, तो इसके बीच में अंतर कितना है, प्लस का 2 है। और इसके बीच में कितना अंतर है, यानी कि 21 और 2 यानी कि 19 और 2 21 माइनस का 2। उसी प्रकार से इसमें कितना है, प्लस के 2 और इसमें माइनस के 2। तो उसी प्रकार से क्या होगा, इसमें प्लस के 2 माइनस के 2, अब इसमें प्लस के 2 और 19 और 16 यानी कि इसमें होगा माइनस का 3। तो हमारा जो रॉन्ग जो आंसर है क्या कर रहा है, पांचवें का डी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है। देखो इसमें सारे हमारे नंबर जो हैं वो सेम हैं, हमारे जितने नंबर इसमें हैं सारे सेम हैं। और जो पांचवें का जो डी नंबर जो ऑप्शन है इसमें रॉन्ग है, क्योंकि सारे में -2 है और इसमें माइनस का 3 है। अब उसी प्रकार से जो क्यू है, क्यू हमारे प्यारे भाई क्यू 17 पे आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, N 14 पे, M 13 पे, P 16 पे आता है, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे आता है। उसी प्रकार से H 8 पे आता है, I 9 जो आता है 9 पे आता है और J जो है 10 पे आता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें देखो ट्रिक क्या लगेगी। जैसे इसमें कह रहा है 13 14 16 ए नहीं होगा, 13 14 16 ए नहीं होगा, और 5 4 5 6 ए सेम हो गया, 8 9 10 ए सेम हो गया, 17 18 19 ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ये गलत है। कौन सा, ये जो है 13 यानी कि 14 13 16 यानी कि ये तीनों जो है ACD जो है ये सेम है। जो बी ऑप्शन है क्या कह रहा है, NMP 13 14 13 16 ये रॉन्ग आंसर है। क्या कह रहा है, रॉन्ग आंसर है। जो रॉन्ग आंसर है क्या कह रहा है, ये जो 7 का है 7 का ए, 7 का जो ए ऑप्शन क्या है, डी क्या है, डी 4 पे है, डी 4 पे है, ओ 15 पे है, ओ जो है ओ 15 पे है और यू 21 पे है। क्या है, यू 21 पे है। तो ए जो है 1 पे, एच 8 पे, आई 9 पे। उसी प्रकार से जी 7 पे, एन 14, यू 21, ओ 15, डी 4, एस 19। अब मेरे प्यारे भाई क्या होगा, अब इसको अच्छा अगर जिसको जोड़ो, 14 7 कितना होता है, 14 7 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 + 14 कितना होगा, 21 होगा। अब 4 और इसमें क्या है, इसमें 1 + 8 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें 15 और +4 कितना होगा, 19 होगा। और इसमें 4 और 15 4 + 15 कितना हो जाएगा, 21। तो इसमें इक्वल टू नॉट लग जाएगा,
इक्वल टू नॉट होगा, क्योंकि इसमें 15 पहले आ रहा है, इसमें 15 बाद में आ रहा है, 4 पहले है 15 बाद में है, तो इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि इसमें सेम डिजिट आ रहे हैं जो है सेम आ रहे हैं, क्योंकि 15 4 19 होता है और इसमें 15 4 21 है। इक्वल टू नॉट लगा दिए हैं तो ये काउंट हो जाएंगे। अब क्या है बैंक, अब जो 8वें का जो आपसे 8वें का जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेमोरी कार्ड। जो बैंक कार्ड जो है वो बैंक से रिलेटेड है, डेबिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है ये भी बैंक से रिलेटेड है, जो डेबिट कार्ड है ये भी मेरे प्यारे भाई बैंक से रिलेटेड है, और जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड जो मेरे प्यारे भाई है, ये मेमोरी कार्ड मोबाइल से, मोबाइल फोन, मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड है। ये जो मेमोरी कार्ड है ये मोबाइल से रिलेटेड है। अब जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, तकिया, रजाई, बिस्तर, बेड। अब जो तकिया है, रजाई है, बिस्तर है, बेड है, तो मेरे प्यारे भाई इस तरह से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। आपको लगेंगे कि चारों ही सेम है, लेकिन नहीं बाबू नहीं, ये चारों सेम नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, जैसे तकिया, रजाई, बिस्तर, बेड, तो तकिया जो है ये भी बेड पर रखा जाता है, रजाई जो है ये भी बेड पर रखते हैं, जो बिस्तर है ये भी बेड पर ही रखेंगे। तो सबसे अलग कौन सा है, यानी कि एक कौन है जो बेड है, सबसे अलग कौन सा है, बेड है, बेड सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये तीनों कपड़े के बने हुए हैं, काहे की, कपड़े से बनते हैं। जो बेड जो होती है लकड़ी से बनती है, यहाँ से लकड़ी से बनती है। तो मेरे प्यारे भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी है, तो मेरे प्यारे भाई सभी लोग बताना, देखना क्लास को और शेयर आगे जरूर करना कि मेरी क्लास कैसी लगी है। तो अगले में इसी सेशन के साथ मैं अगली क्लास नंबर 3 लेके आऊँगा। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम।